साथियों नमस्कार, मेरा नाम देवेंद्र सिंह सोहल है और ये जो पुशअप लगा रहा है बालक, इसका नाम अभिषेक सिंह है। और ये पुशअप के डायमंड पुशअप लगा रहा है। और अब आप इसे देखिए कि ये केवल ऊपर ऊपर हिल रहा है। मैं इसको इस बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि आप पुशअप देखिए पूरा, वो कितना नीचे जाता है, ठीक है ना। और उसके बाद आप डिसाइड कीजिए भाई सही पुशअप किसका जा रहा है। क्योंकि हमें अभी देखिए, अब मेरे पुशअप का फॉर्मेट देखना ये है और उसके पुशअप का फॉर्मेट देखना। मैं इसको कंपैरिजन नहीं करता कभी किसी के साथ तुलना, लेकिन अगर आप पुशअप लगाते हैं तो संख्याओं पे नहीं जाना हमारे को कि यार हमने है ना इतनी ज़्यादा पुशअप क्वांटिटी में लगा लिए या 100 लगा लिए, 200 लगा लिए, 500 लगा लिए, नहीं। हमने कोशिश करनी है उसकी फॉर्म सही हो। मैं इसलिए 10-10 के ही ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, क्योंकि आप अगर अपनी कैपेसिटी के हिसाब से लगाएंगे तो आप सही नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। अब ये एक और उसका साथ दोस्त है, मुझे इसका नाम नहीं पता, ये आज दोनों आए हैं फुटबॉल खेलने। तो अब ये देखिए ये कैसे जा रहे हैं। तो आदमी जब तक अपन सही तरीके से नहीं जाएंगे, वैसे बहुत अच्छा लगाया है उन्होंने, अच्छा फिटनेस है उसकी, उसको थोड़ा सा वेट गेन करने की ज़रूरत है मामूली सा, और पौष्टिक आहार लेने की ज़रूरत है। बढ़िया लगा रहा है वो पुशअप। और उसमें उसने अभी जो जिस हिसाब से कर रहा है ठीक है, लेकिन ऐसा लग रहा है वो साइकिल के पंप में हवा भर रहा है। तो साथियों, हमें जब भी एक्सरसाइज करनी है उसका सही तरीका पता होना चाहिए और पूरे लगाने चाहिए। पुशअप लगाने में तो ये बहुत ज़्यादा लगा ली इसने, काफ़ी देर से मेरे साथ पुशअप लगा रहा है। हमने 3 सेट अलग अलग तरीके से यूज़ किए हैं। एक सेट लास्ट में भी फुटबॉल का तो हमने लगाया है। अब ये देखिए मैं पुशअप लगा रहा हूँ और आज मेरे ख्याल से मेरे 100 से तो खैर ज़्यादा ही हो गए। तो साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप तीनों का, यानी कि जितने भी पार्टिसिपेंट इसके अंदर पुशअप कर रहे हैं, सबकी पुशअप काउंट करने की कोशिश करें और हमें बताएं कि भाई किसने सही फॉर्मेट में पुशअप लगाया और कितने कितने लगाए। यहाँ मैं फिर एक पुशअप सेट लगाऊंगा और मेरी कोशिश ये रहती है कि 10-10 या 20, इससे ज़्यादा मैं एक बार में नहीं मारता हूँ, ताकि फॉर्मेट बनी रहे, मतलब अपनी एनर्जी बनी रहे, वरना बहुत ज़्यादा मसल्स पेन और ये वो कई तरह की दिक्कत आ जाती है। अब ये बच्चा फिर आ रहा है ना। अब आप देखिए स्टार्टिंग में इसने जब लगाए थे ना, ये देखो, हाँ सही जा रहा है। इसको थोड़ा सा और नीचे आने की ज़रूरत है। यहाँ अभी अगर हम इसको डिक्लाइन पुशअप कहेंगे करने के लिए तो ज़्यादा बेटर कर पाएगा, क्योंकि डिक्लाइन पुशअप में पैर थोड़े और ऊपर हो जाते हैं और बाजू थोड़ा नीचे रहता है, तो ज़्यादा लोड इस पे आता है, तो आदमी सही फॉर्मेट में आ जाता है। इसमें क्या है कि अगला अगर उसकी कमर झुकी हुई हो तो उसका जो हाफ पैंट वाला पार्ट है वो पहले ही हट जाएगा नीचे, तो इस वजह से इसमें थोड़ी दिक्कत आती है और इस वजह से इससे लोग ये करते हैं। फिर भी ये अच्छा कर रहा है। अगर मान लो इसको आधे भी मान लें तो भी बहुत अच्छे पुशअप किए हैं इसने नॉर्मल बच्चों के मुकाबले, और बहुत अच्छी फिटनेस है इसकी, रनिंग भी ठीक कर रहा था। और अब वापस इस लड़के का नंबर है। अब मेरे साथ बस यही है, मैं किसी को भी जो अगर मेरे साथ आ जाते हैं तो उनको फोर्सली पुशअप की तरफ मैं धकेल देता हूँ। ये मेरी एक तरह की हैबिट कह सकते हैं कि हाँ, ये मेरा नेचर है। मैं चाहता हूँ कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा पुशअप करें, एक्सरसाइज करें और अपनी फ़िटनेस पर फोकस करें। तो साथियों, हमने ये देखा है कि जो हम करना चाहते हैं या जो हम एक्सरसाइज करना चाहते हैं वो अगर आप करते हैं लगातार, तो अब ये देखिए वापस मोटो सिंह आ गया और ये एक्सरसाइज कर रहा है और इसका पतित नाम है। आज देखिए पूरे इसने चेंज, इसकी फॉर्मेट जो आई है वो चेंज ये हुई है कि तेरा नंबर है इसकी, मेरे बाद आया इसके उसमें स्तर में सुधार हुआ है। जब आपके स्तर में सुधार होता है, आपकी एनर्जी बढ़ने लग जाती है
और आप सही तरीके से काम करते हैं तो ज़्यादा अच्छा कर पाते हैं। और अब ये देखिए एक छोटा सा बच्चा है जो एक तरह का मजाक कर रहा है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि बच्चे अभी से पुशअप करें। एक्सरसाइज ज़रूर करें, ये एक्सरसाइज यार इसने मेरे साथ काफ़ी एक्सरसाइज करी है, जंपिंग जैक भी लगाने की कोशिश करी है। फिर ये बच्चा बस आया। हम बार बार रिपीट करते हैं ताकि आप लोगों को, जैसे आपका बॉडी थोड़ा सा हीट हो फिर एक सेट लगाओ, फिर हीट हो जाए फिर एक सेट लगाओ। तो यह करने का मेरा एक तरीका है। मैं चाहता हूँ कि धीरे धीरे बॉडी गर्म होती रहे, और हमारी जो जैसे जैसे आपकी बॉडी में बॉडी गर्म होती है, मसल्स गर्म होते हैं, तो आप ज़्यादा लगा सकते हैं। फिर एक सेट हम ये अभी वापस लगा रहे हैं। तो यहाँ हमने जो चीज़ें देखी है वो यही मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ हम डेली यही करते हैं, कोशिश यही करेंगे कि लगातार लगाते रहें। और लगाना है बहुत है, और इतनी ज़्यादा पुशअप लगाते हैं हम कि कई बार तो बच्चे जो पीछे खड़े हैं वही ये कहने लग जाते हैं कि अरे यार क्या कर रहे हो पाजी, इतने पुशअप लगाओगे। तो कहने का अर्थ ये है कि आप लगे रहिए और हिम्मत मत हारिए, पुशअप करना बहुत ज़रूरी है। अभी देखिए आज केवल पुशअप की और थोड़ी बहुत एक्सरसाइज की ही हमने 3 वीडियो मिक्स करी है। 3 वीडियो मिक्स करी है तो ये पूरी आधे घंटे की होगी। अब आधे घंटे की लंबी वीडियो बहुत कम लोग देखते हैं, क्योंकि एक ही चीज़ करोगे यार आप बार बार, और क्या करोगे, पुशअप ही पुशअप करते रहोगे और तो कुछ करते नहीं हो। लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि आप जब भी एक्सरसाइज करें सबको साथ लेके चलें, क्योंकि एक्सरसाइज जो है वो कुछ लोग अकेले करना पसंद करते हैं, कुछ लोग ग्रुप में पसंद करते हैं। अब ये लड़का है देखिए, अब इसको हम ये जंपिंग जैक करा रहा हूँ मैं, और कोशिश कर रहा है जंपिंग जैक करने की। अपने स्कूल में भी करता होगा, अभी अपने दादाजी के साथ ये आता है यहाँ डेली घूमने, और फुटबॉल भी खेलता है। और इसके दादाजी कह रहे हैं भाई इसकी हाइट के हिसाब से जो हाइट बढ़ाने वाली एक्सरसाइज है इसको कराने की कोशिश करो, तो हम करते हैं। अब देखो सिटअप लगाएगा ये यहाँ आके साथ में मेरे। अब ये जंपिंग जैक ही कर रहा है, तो कोशिश करते हैं इसको कराने की बच्चों को, बच्चे भी खुश रहते हैं। और इसमें ये देखो ज़्यादा देर नहीं कर पाया और भाग जाता है। मेरी तो कोशिश ये रहती है कि हम कम से कम 1 मिनट तो जंपिंग जैक करें ही करें। जंपिंग जैक के बारे में आप सबको पता है कि ये हार्ट के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है। ये जो दरअसल एक्सरसाइज है ये मैं सुबह आते ही सबसे पहले ये स्टार्ट किया था, जंपिंग जैक। इससे पहले की जो वीडियो थी वो कनेक्टेड थी एक दूसरे से, तो वो सबसे लास्ट में हमने करी थी, उसको मैंने पहले डाल के शूट कर दिया है ना। तो ये जो है सुबह का समय है, अभी 6:15 बजे हैं, और 6:15 बजे मैं आज वापस हुई है ग्राउंड में, और कोई नहीं है, अकेला ही हूँ। तो मैं बच्चा साथ में सुबह ही आ गया था, क्योंकि अपने दादाजी के साथ स्कूटी पे आता है। आज तो ये स्कूटी चलाने की कोशिश भी कर रहा था। तो अब ये जंपिंग जैक कर ली हमने। जंपिंग जैक करने के बाद जो हम कोशिश करते हैं कि वापस पुशअप के फॉर्मेट में जाएं, या पेट की एक्सरसाइज करें, कुछ डिफरेंट करें, क्योंकि एक ही एक एक्सरसाइज करने से मेरी भी मसल्स जो है ना वो भी हो जाती है प्रॉब्लमेटिक, थकान होती है मेरे को भी। तो मैं भी ये चाह रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आप जो हम कोशिश करें कि भैया किस तरीके से एक्सरसाइज करें। अब देखिए मेरा अभी थोड़ा मूड ऐसा हो रहा है,
10 मिनट होने वाले हैं हमारे को ये पुशअप लगाते हुए, और आप काउंट कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं कर रहे हैं तो भी करिए, दोबारा देख के करिए, ताकि हमें भी पता लगे हम जो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। छोटी मोटी एक्सरसाइज हम डेली चेंज करने की कोशिश करते हैं। अब ये बच्चा ये भी लगाने की कोशिश करेगा, ये कह रहा है ये एक्सरसाइज तो मैं कर लेता हूँ। मैंने कहा चलो करके दिखाओ, तो देखिए ये बच्चा करके दिखाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ हम ये चाहते हैं जैसे बच्चे स्कूल में पीटी करते हैं, ऐसे ही अपने यहाँ भी पीटी करें और हमारे साथ खेलें, क्योंकि खेलना शारीरिक और मानसिक विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। हो गया और 22 में थक गया। वापस मैं पुशअप ही लगाऊंगा। चलो अब सिटअप लगाएंगे, एक सेट सिटअप का लगाते हैं इसको लेके। देखिए हाँ, अब बच्चा की बॉडी कितनी फ्लेक्सिबल है, पूरा नीचे बैठ रहा है, और इसमें थोड़ा अभी फॉर्मेट इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, अभी तो जिस तरीके से कर रहा है करने दो। और ये हमने 50 का एक सेट किया है, 50 का सेट करते करते इसके, अगर ये डेली 50 का सेट करेगा तो भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा इसकी बॉडी पे। और मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि अगर आप डाइट में ध्यान नहीं देंगे तो वापस आपको बहुत तेज़ भूख लगेगी। आज 11वां दिन है हमें ये 100 से ज़्यादा पुशअप डायमंड लगाते हुए, तो आप डाइट पे ध्यान दें और केवल वही चीज़ें खाएं जिसमें मैदा नहीं हो, शक्कर ना हो, शक्कर बिल्कुल कम लें, और गुड़ ले सकते हैं, चना ले सकते हैं। मैं अभी जैसे ही एक्सरसाइज करके आता हूँ तो फ्रूट्स लेता हूँ कुछ, अगर हो जाए तो 2 केले कंपलसरी है, आज वैसे नहीं लाया। सेब है, सेब ले सकते हैं आप, भुने हुए चने हैं उनको गुड़ के साथ ले सकते हैं। और तो और आप अगर नॉन वेज लेते हैं तो अंडे ले सकते हैं। अंडे में भी वाइट वाला जो है, वाइट एग, वो ज़्यादा खाएं तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। आपकी जो फ़ैट है वो अपने आप ही कम होती जाएगी। तो तरीके बहुत सारे हैं, थोड़ा डाइट में और इसमें पैसा खर्च होता है, लेकिन ये ओवरऑल उसी तरह है जैसे आप LIC की पॉलिसी लेते हैं और अपनी इंस्टॉलमेंट देते रहते हैं। तो वही है, आप एक्सरसाइज करिए और अपने ऊपर ही आप सही डाइट लेते रहिए, तो आपको उसका जो बाद में मेच्योरिटी जो मिलती है वो यही मिलती है, हैप्पीनेस और लॉन्ग लाइफ। तो यहाँ उसके लिए फिर आपको परेशान नहीं होना पड़ता। हाँ, ये गलत एक्सरसाइज कर लेंगे या कहीं इंजरी लग गई, या आपका जो हेरिडिटी है वो इस टाइप की है कि यार फैमिली में प्रॉब्लम आती है, या पहले से ही किसी के जो अपनी बीमारियां अगर वो हैं तो उनकी सावधानी रखना अपने को ज़रूरी है। यहाँ हम वापस पुशअप पे आएंगे और एक सेट पुशअप का लगा रहे हैं। तो साथियों, मैंने जो चीज़ नोट करी है वो ये है कि लोग एक्सरसाइज तो करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास कुछ जब तक लक्ष्य नहीं होता, एम नहीं होता, तो वो करते नहीं हैं। या यूँ समझ लो कि कोई मजबूरी ना हो तो वो करते नहीं हैं। तो यहाँ हमें ये ध्यान रखना है कि एक्सरसाइज करने से या व्यायाम करने से आपको फ़ायदा ही है, नुकसान नहीं है। अब ये देखिए, फिर मैं एक सेट पुशअप का और लगाऊंगा। हम कोशिश करते हैं लगातार जितने भी संभव हो, 100 तो हमने मारने ही मारने, 100 से ज़्यादा जितने भी हो जाए उतने लगाते जाएं। तो इसके बाद हम चेंज करेंगे कुछ और। आज मैं डिक्लाइन पुशअप पे जाने की कोशिश करूँगा स्टेयर पे, और जो प्रतीत है उससे भी मैं कोशिश करूँगा एक्सरसाइज इस तरह की कराने की। यहाँ थोड़ा बस ये है कि आदमी बोर हो जाता है, तो यार एक एक्सरसाइज करते करते और देखते देखते, तो हमने यहाँ चेंज करने की कोशिश करी है थोड़ी सी। इससे ये बेली फैट की एक्सरसाइज है, आपका अगर पेट बढ़ा हुआ है तो ये इससे कम संभावना रहती है। और तो और हम इसे एक्सरसाइज कंटिन्यू करते हैं, बंद नहीं करते। ये अगर आपकी कमर दर्द रहती है तो कमर दर्द के लिए बेस्ट है, और इसको भी कम से कम 10 का सेट ज़रूर करें। यहाँ जो चीज़ इम्पोर्टेंट है वो ये है कि आप उतनी थकान नहीं हो रही 11वें दिन जितनी
तीसरे चौथे दिन हो रही थी। तीसरे चौथे दिन तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब थी। अब ये है कि जब आप एक्सरसाइज करते हैं या जब पुशअप लगाते हैं 10, तो उसके बाद थोड़ी देर आपको ऐसा लगता है कि थकान हो रही है, लेकिन फिर नहीं होती। तो यहाँ जो चीज़ें हैं वो जाननी वो ये है कि लगातार जो अपन कर रहे हैं, अब ये तो पेट की एक्सरसाइज करेंगे हम। ये 6 पैक आपके ऐसे बन सकते हैं अगर आप रेगुलर अपने आप ऊपर उठने की कोशिश करेंगे। इससे आपकी पेट और पीठ दोनों स्ट्रॉन्ग होती है। और ये हमने एक 30 का सेट लगाने की कोशिश की है। और इसमें ये है कि आपकी जो लेग वर्कआउट है वो भी हो जाती है। पीछे बच्चा फुटबॉल खेलता हुआ नज़र आ रहा है और वो फुटबॉल खेलने के लिए आया है बेसिक तो। और हम कोशिश कर रहे हैं लगातार एक्सरसाइज करने की। 15 मिनट से ज़्यादा का समय निकल चुका है, 16 मिनट का, और अब 15 मिनट का और है। आधे घंटे का वीडियो है। इस बार हमने पूरा लंबा वीडियो बना दिया। अभी तो एक वीडियो और है जो हमने इसके अंदर नहीं डाला। तो साथियों, आप अगर अपने बच्चों को फिट रखना चाहते हैं, बच्चों के साथ खेलें और उनके साथ केवल स्टडी के बारे में ही बात न करें। बच्चे ज़्यादातर यही शिकायत करते हैं कि पेरेंट्स को और कोई काम नहीं है, जब भी फ़ोन करो एक ही बात बोलेंगे कि भैया पढ़ाई सही चल रही है, इस क्लास में जा रहा है। वो कह रहा है यार क्लास में आज भी 2 बच्चे थे, वो यही डिस्कस कर रहे थे कि 4 घंटे का क्लास होता है। पहले घंटे में 300-400 बच्चे होते हैं, जैसे दूसरा घंटा आता है तो आधे हो जाते हैं, 200 हो जाते हैं। तीसरी क्लास में तो 100 रह जाते हैं और चौथी में तो 40-50 ही रह जाते हैं। लगातार इतनी देर पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। कह रहा यार समझ में ही नहीं आता, चला सिर ही पक जाता है। उनको तो कोर्स पूरा कराना है, तो वो तो स्पीड से खींचते हैं ताकि रिवीजन भी हो, और बच्चे एक बार में उनका दिमाग है वो टाइट हो जाता है। तो यहाँ जो चीज़ें हैं वो ये ध्यान रखना है कि हमें एक्सरसाइज उसी अकॉर्डिंग करनी है ताकि आपका जो माइंड सेटअप हो उस हिसाब से रहे। आप देखिए वापस पुशअप पे ही फोकस मैं करूँगा। और ये अभी जो पुशअप के सेट हैं वो हम लगाए जा रहे हैं। कितने बजे कोशिश करते हैं कि साथ में अगर कोई बच्चा करे तो थोड़ा कंपटीशन टाइप का रहता है। और यहाँ जो चीज़ें ठीक करने वाली होती हैं वो यही होती हैं कि एक तो फॉर्मेट बिल्कुल सही हो, ठीक है। और अब कोई है नहीं आसपास, लोग देख रहे हैं और मैं अकेला हूँ। अब आया है पतित, तो पतित को भी मैं कोशिश करूँगा। आज 11वां दिन है पतित, तुम्हें सही तरीके से एक्सरसाइज करनी है और टांगे बिल्कुल सीधी रखिए। हाँ, पहले के मुकाबले और आज में ये थोड़ा सा जो प्रोग्रेस है वो ये है कि पहले दिन तो ये खड़ा ही नहीं हो पा रहा था, अब पंजों के बल पे। अब ये थोड़ा एक्सरसाइज कर रहा है, इससे फ़र्क पड़ेगा धीरे धीरे। लेकिन ये अभी भी ये थोड़ी हिम्मत हार रहा है। तो हमें जो कोशिश करनी है वो यही करनी है कि हिम्मत नहीं हारनी। अब देखिए आपके सामने फिर मैं एक पुशअप का सेट लगाऊंगा। हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। तो हम 10-10 का ही ज़्यादा लगाते हैं। और इसके बाद हम इसको इससे फिर कहेंगे चल भाई एक बार वो ट्राई कर, क्योंकि इसकी अभी जो है ना मेन चीज़ है वो लेग्स जो है ना, थाई वो यानी कि जांघें वो बहुत ज़्यादा हैवी हो रही है। उस वजह से इसको परेशानी आती है। आप देखो फिर भी ठीक कर रहा है, लेकिन ये हिम्मत हार जाता है जल्दी से। तो हिम्मत नहीं हारनी है पतित, लगा रहे ताकि आप अपनी फिटनेस बढ़ाएं। अब देखो फिर वो बार बार उसका मूड स्विंग हो जाता है। यहाँ जो है वो माइंड सेट सही रखना है
माइंडसेट को स्विंग नहीं करना, यानी कि आप घबराना नहीं है एकदम, अरे यार ये मेरे से नहीं होगा, इस तरह की जो भावनाएं आती है ना उनको अपने ऊपर कंट्रोल रखना। तो ये आपका सामने फिर एक पुशअप का सेट लगा रहे हैं हम 10 का। इससे और तो कुछ भी नहीं होता, आपकी जो मसल्स है वो स्ट्रॉन्ग पे और स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्ग पे और स्ट्रॉन्ग होती जाती है। एक ही तरह की एक्सरसाइज करेंगे तो अपन एक ही तरह की उसमें फॉर्म में एक्सपर्ट हो जाएंगे। अब ये देखिए, फिर अब मैं इसको धीरे धीरे डायमंड पे ही लेके आऊँगा, लेकिन पहले एक बार ये करे तो सही। अब ये देखिए वापस मैं इससे कोई इसी करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन इसकी अभी जो है ना वेट ज़्यादा है, 100 किलो के आसपास है, इस वजह से इसको प्रॉब्लम हो रहा है। तो हमने ये कोशिश करनी है इसको थोड़ा सा एक वेट भी हल्का कम कराना है। अब ये डाइट अपने हिसाब से लेता है घर पे जाके, तो क्या पता ऑयली डाइट लेता है या किस तरह की लेता है, वो डिस्कस हम नहीं करते, हम तो एक्सरसाइज कर रहे हैं अभी। कि ये एक्चुअली में आपसे मैंने कल भी कहा था कि तीनों चीज़ें आप कंट्रोल करोगे तब होगा, लेकिन फिर भी बहुत सही कर रहा है, हिम्मत कर रहा है। अब इसको थोड़ा सा जो पंजा है हाथ का उसको थोड़ा सा शेप चेंज करने की ज़रूरत है। तो वो क्या है कि जो आपकी कोहनियाँ हैं वो बॉडी से लगती हुई अंदर को मुड़ेंगी। और फिर भी हम तो ये चाह रहे हैं, देखो बच्चे मस्ती भी करते हैं, फुटबॉल बीच में से मारते हैं और बार बार एक दूसरे को डिस्टर्ब करते हैं। यहाँ ये माहौल है, पीछे कराटे निकल के गया, उसका नाम कराटे हमने रख रखा है। बहुत अच्छा पुशअप भी अच्छे लगाता है, लेकिन हाथ पे ज़्यादा तोड़ता है। तो अब हम इसको एक लास्ट सेट यहाँ लगाएंगे, यहाँ तक मेरी जानकारी है। और अब आप काउंटिंग करके बताना मेरे आज से, फिर जो भी देख रहा है पहली बार से, कि भैया कितने पुशअप हो गए, हमने कितने लगा लिए। 21 मिनट हो गए, 22 मिनट होने वाले हैं। और अब हम इसको चेंज करेंगे थोड़ी देर बाद, कुछ और भी इसमें एक्सरसाइज ऐड करेंगे आज, ताकि परेशानी ना हो। एक सेट और बोल रहे हैं इसको करने के लिए, देखते हैं अभी क्या करता है। हाँ, पतित की हिम्मत होती नहीं है, क्योंकि 50 पुशअप तो हमने डेली कंपलसरी कर रखे हैं भैया, 50 तो तेरे को लगाना ही लगाना है, इससे कम में मैं छोड़ूंगा ही नहीं, चाहे हंस के लगाओ चाहे रो के लगाओ। देखिए फिर ये पंजे पे ही लगाने की कोशिश करेंगे डेली, क्योंकि ये रुक ही नहीं पाता, वेट ज़्यादा है, बाजू इसका लोड नहीं ले पाते हैं, तो डिक्लाइन तो कैसे करेगा, ये नॉर्मल ही नहीं कर पाएगा। अब देखिए जैसे इसको नहीं होता फिर इसको खींच आने लग जाती है, फिर इसीलिए मूड चेंज हो जाता है, क्योंकि कैमरे के सामने आपके कोई आपको रिकॉर्ड करे तो थोड़ा मूड ऑफ सेट हो जाता है, नहीं यार मेरे से हो नहीं रहा। तो अब ये सिटअप लगाने की कोशिश करेंगे 50 का सेट। इसकी हाफ पैंट में प्रॉब्लम देती है बार बार। अब ये देखिए पूरा नीचे नहीं जा रहा, इसको पूरा नीचे जाने की ज़रूरत है। हाँ, तो वही मैं देख रहा था कि इसको पूरा अकेले को ही कराऊँ जब ये एक्सरसाइज सही करेगा। मैं अकेले को इसलिए नहीं कराता क्योंकि लोग कहते हैं यार तुम खुद करोगे जब तुम्हें पता लगेगा कितना ज़ोर पड़ता है, तो इसीलिए मैं ज़्यादातर एक्सरसाइज अभी देखिए पूरा नीचे नहीं जा पा रहा। ये भी केवल जैसे पुशअप वाला थोड़ी फॉर्मेलिटी टाइप की कर रहा था, ऐसे ही फॉर्मेलिटी कर रहा है। तो हो सकता है कि आपकी बॉडी में फ़ैट बहुत ज़्यादा हो, इस वजह से आप नहीं कर पा रहे हो, आपके घुटनों में दर्द हो और आपके कुल्लों में दर्द हो। लेकिन जब तक आप है ना थोड़ा सही करने की कोशिश नहीं करेंगे, सही होगा ही नहीं। देखो मैंने ये करने की दिखाने की कोशिश करी है कि भैया सही तरीके से आप कोशिश करो, और ज़्यादा से ज़्यादा आप वापस वो देखो हाफ पैंट अट जाती है। मैंने कल भी बोला था अगर आप इस तरीके से ढीले ढाले इतने कपड़े पहने हुए, देखिए एक कपड़ों के बारे में मैं आपको एक सीधी सीधे फंडा बताता हूँ। अगर आप ढीले ढाले कपड़े पहनेंगे तो सुस्त नज़र आएंगे, अगर आप चुस्त कपड़े पहनेंगे तो चुस्त नज़र आएंगे। तो सीधी सीधी बात यह है कि आप कैसे नज़र आना चाहते हैं, आप कैसा फील करते हैं, इस पे डिपेंड करता है। हाँ, अगर आपकी मसल्स बहुत बनी हुई है, बहुत ज़ोरदार है, तो आप उनको किसी भी तरीके के कपड़े पहन सकते हैं, लेकिन आपके कपड़ों का भी आपकी पर्सनालिटी पे बहुत असर पड़ता है। भैया आप किस टाइप के कपड़े पहनते हैं, आप कुर्ता पजामा पहन के तो एक्सरसाइज करेंगे नहीं, तो वही है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये एक एक्सरसाइज ये है, ये भी उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है जो रनिंग करते हैं।
या उनके लिए जो वेट लॉस भी करना चाहते हैं, क्योंकि ये कुल्ला इससे जो है ना पीछे वो शेप में आता है। और शेप में आने का अर्थ यही होता है कि जो भी चीज़ें हैं वो हम सही करें। इसमें हम 4 बार घुटना ऊपर उठाते हैं और उसको हम 1 बार काउंट करते हैं और कम से कम 20 का एक सेट लगाते हैं। तो 70-80 लगाते हैं इस तरह के हम एक्सरसाइज करते हैं। ये एक्सरसाइज अभी हमारी 25 मिनट से ऊपर की हो चुकी है और अभी हमने कुछ और एक्सरसाइज करनी बाकी है। ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि भैया ये तो चलो मैं इसको बेनिफिट मिल ही रहा है, एक्सरसाइज हम कर ही रहे हैं। कोई और भी अगर एक्सरसाइज देखना चाहे कि यार लगातार आपके आधे घंटे तक करते हैं, तो उसके लिए यही है कि भैया हम हमेशा ऐसा नहीं है कि बीच बीच में पॉज कर देते हैं, कभी कभी पॉज करते हैं, लेकिन वो भी इसलिए कि जो अननेसेसरी चीज़ें हैं वो उनसे रोका जा सके। अगर लगातार एक्सरसाइज कर रहे हैं तो फिर हम बंद नहीं करते वीडियो, भले ही लंबा बने तो कोई बात नहीं। और कई तो 5-5 मिनट के वीडियो बनाते हैं। मैं इस सब्जेक्ट पे नहीं जाऊँगा, मैं इस पे जाऊँगा कि अगर आप लगातार जो एक्सरसाइज है वो कितनी देर सही तरीके से और क्या कर सकते हैं। अब देखिए ये इससे जो घुटना है वो पूरा नहीं उठ रहा, कारण एक तो इसका हाफ पैंट ही मान लीजिए, दूसरा उसकी इच्छा नहीं है। एनर्जी बॉडी में आपकी जो है ना एनर्जी आनी चाहिए, आपके अंदर से इच्छा शक्ति नज़र आनी चाहिए। देखिए वो वैसे फॉर्मेलिटी करा हो गया, क्योंकि वो थकान महसूस हो रही है। एकदम चर्बी जो टूटती है ना उसमें टाइम लगता है। अब ये देखिए कि जंपिंग जैक के लिए बोला है मैंने इसे जंपिंग जैक करो, तो इसने जंपिंग जैक शुरू किया है और अब ये देखते हैं जंपिंग जैक कितनी देर करता है। देखिए अब वास्तव में वीडियो बोर बनने लग गई, क्योंकि मुझे बोलते बोलते मुझे उबासी आने लग रही है। तो आप लोग अगर जो देखोगे और सुनोगे तो डेफिनेट आप भी बोर होगे। तो साथियों इसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए क्या किया जाए, थोड़ा आप हमें सजेशन भी दे सकते हैं कि बीच में हम किस तरह की सी एक्टिविटियाँ इसमें डालें ताकि यह थोड़ा रोचक बन सके। एक्सरसाइज को किस तरह अच्छा बनाया जाए ताकि आदमी जुड़ा रहे करते समय भी और देखते समय भी। अभी हमने देखो यहाँ सीढ़ियाँ के ऊपर लगाई है, जब आदमी ऊपर से नीचे उतरता है तब बहुत इम्पैक्ट आता है। अब हम मोटो से भी कह रहे हैं इससे पतित से कि तेज़ी से चढ़ो तेज़ी से उतरो, एक एक पैर रख के। तो ये इसके घुटनों में थोड़ा लोड पड़ता है ज़्यादा, तो कहता है मैं ज़्यादा तेज़ी से नहीं उतर सकता, मेरा घुटना दर्द होता है। और हम कोशिश कर रहे हैं इसके साथ लगातार करने की। अब इसीलिए यहाँ जितना ज़्यादा तरीके से आप एक्सरसाइज करेंगे उतना आपको सही जोड़ों में भी जकड़न और इन सब से मुक्ति मिलेगी। साथियों दरअसल क्या है कि जब तक आपके रेगुलर एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो आपके जॉइंट्स में पेन भी होता है, क्योंकि उसके अंदर वो एक तरह का जाम हो जाते हैं। जब आप रेगुलर करने लग जाएंगे तब वो धीरे धीरे हर चीज़ सेट हो जाती है, लेकिन आदमी करना नहीं चाहता। देखिए अब इससे बोलते हैं एक बार में एक ही स्टेप से पार करनी है इसको, लेकिन वो ये देखो इस तरीके से जैसे एक ही स्टेप से ऊपर चढ़ रहा है, ऐसे एक ही स्टेप से नीचे उतरना है। लेकिन ये हर हमेशा ये देखो फिर 2 स्टेप लगा, 2 स्टेप इसलिए लगाता डर लगता है कि यार कहीं घुटने में, ये देखो फिर एक एक करके। यहाँ हमें इस चीज़ पे ध्यान देना है और ये आप घर में कहीं भी कर सकते हैं। सीढ़ियाँ हर जगह ही है, आप तेज़ी से ऊपर नीचे करते रहिए। और कपड़े आप अच्छे पहने, अच्छे का मतलब फिटिंगदार चुस्त, वरना ढीले डाले कपड़े तो आपको वैसे ही रोकेंगे। ऐसा लगता है किसी ने बोरी के अंदर बंद कर दिया और फिर एक्सरसाइज करने के लिए बोल रहे हैं, तो इस वजह से वो एक आधी एक्सरसाइज है सही तरीके से नहीं होती। तो अब यहाँ हम ये तो चलो हो गया, अब इसमें कुछ और चेंज करेंगे। अब क्या चेंज करते हैं आप बताइए। देखिए मेरा फेवरेट एक ही चीज़ है और मैं जहाँ भी हो उसका बहाना मौका ढूंढ ही लेता हूँ करने का। तो अभी एक पुशअप का सेट लगाएंगे, हम कोशिश करेंगे पुशअप लगाने की, ठीक है ना। अभी बच्चा भी साथ में देखिए कर रहा है, बच्चों में एनर्जी बहुत होती है और ये अभी इसको समय लगेगा हाइट बढ़ने में। 1 आध साल में तेज़ी से हाइट निकालने लग जाएगा। जब तक
सोडे की बोतल का ढक्कन नहीं खुला, सोडा बाहर नहीं आता। जिस दिन सोडे की ढक्कन खुल गई तो उस दिन सारा सोडा बाहर आ जाता है। उस तरीके से बच्चे एकदम हाइट बढ़ाते हैं, एक्सरसाइज और खेलते तो ऐसे ही, फिजिकल एक्टिविटी तो करता ही है। अब हम चलो पुशअप पे फोकस करते हैं। मैं इससे कह रहा हूँ, एक पुशअप का सेट लगाने की कोशिश करो, पैर ऊपर लेके जाओ और हाथ नीचे लेके आओ, डिक्लाइन पुशअप लगाने की कोशिश करेंगे। तो ये उसके लिए तैयार नहीं है, क्योंकि आदमी माइंड से भी तैयार होना जो बहुत ज़रूरी है। अब ये ऊपर वाले पोर्शन पे रखो, जबकि बोल रहे हाथ यहाँ लेके आओ। ठीक है, अब हाथ आगे लेके आते हैं इससे यहाँ, हाँ इस टाइप में, ठीक है। और पूरा ऊपर उठ के नीचे आने की कोशिश करो, लेकिन इससे घुटने टिक रहे हैं, नहीं हो पा रहा। तो हमने कोशिश करनी है कि इसको लगातार रोज़ इसी तरह नई नई एक्सरसाइजें करा के इसकी बॉडी को और कॉन्फिडेंस को, सबसे बड़ी बात क्या होती है, माइंड से अगर आप में कॉन्फिडेंस आपका बढ़ गया ना, मेंटल कॉन्फिडेंस, तो बहुत चीज़ें कर सकता है आदमी। अगर आपका मेंटल कॉन्फिडेंस वीक है तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ जानना बहुत ज़रूरी है। इसको डर लगता है कि यार मेरे कहीं चोट ना लग जाए, और फिर मैं कह रहा हूँ एक बार वो कोशिश करो, बच्चा तो कर रहा है। हाँ, यहाँ आप देखो, अगर आप खड़े भी रहोगे इस पोजीशन में तो भी आपके शोल्डर पे, आपके बाजू पे, आर्म्स बहुत लोड पड़ रहा है, क्योंकि ये डिक्लाइन है। डिक्लाइन का मतलब पैर ऊपर रहेंगे तो वेट आपका नीचे को ही आएगा और आपको ज़्यादा फोर्स देना पड़ेगा नॉर्मल जब पुशअप लगाते हैं, सिटअप लगाते हैं उसके मुकाबले। तो साथियों, ये एक मैं आपके सामने 10 का सेट लगा रहा हूँ और ये लास्ट है हमारा। और आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर पसंद आए तो, है लंबा, मैं भी बोर हो गया, हो सकता है आप भी बोर हो, फिर भी अगर पसंद आए तो हमारा जो प्रयास है किसी भी तरह से, अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करें, लाइक करें और कमेंट्स तो बिल्कुल ही करें। बंद करना है।